हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L दे रखी है और इसका रेडियस R है। ठीक है, हमने इस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास ये पूरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, देखो आपके पास ये सिलेंडर है जिसका जो बेस है, ठीक है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है और लेंथ है इसकी एल। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम इस सिलेंडर का। मान लीजिए इस सिलेंडर का मास है एम। ठीक, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी V इज इक्वल्स टू, या फिर जैसे हम सिग्मा से या फिर आप रो से इसे शो कर सकते हो। तो ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर और ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, यानी कि एक छोटे से पोर्शन में कितना मास होगा, एक यूनिटरी वॉल्यूम में कितना मास रहेगा, जैसे हम वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं, और ये आपके पास मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्मॉल सेगमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस पर एक स्मॉल सिलेंडर अज्यूम किया। ठीक है, x डिस्टेंस पर मैं एक dx लेंथ का स्मॉल सिलेंडर अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, और इस स्मॉल सिलेंडर का मास है dm। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये सिलेंडर होगा, ये स्मॉल सिलेंडर से मिलकर बना होगा। यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूँ और इंटीग्रेट करूँ बिटवीन लिमिट 0 to r, तो उससे मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस स्मॉल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी जिसका मास आपके पास dm दे रखा है और जिसकी पोजीशन है x। ठीक है, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसके बाद मुझे इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट 0 to r, और उससे मुझे इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इस स्मॉल सिलेंडर का, इस स्मॉल सेगमेंट का मास क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इस स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा। आपके पास इस तरह से सिलेंडर है। ठीक, अब देखो बच्चे, इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा? यहाँ पे ये 2πx के इक्वल होगा, ये आपके पास 2πx के इक्वल है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ dx से, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ dx से, तो मुझे बेस का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके पास सरफेस है, बेस का मुझे एरिया मिल जाएगा, यानी कि इसका मुझे एरिया मिल गया। अब इसको अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं L से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे मुझे इस टोटल जो स्मॉल पोर्शन है इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इस स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे इस तरह से मिल जाएगा। तो स्मॉल जो आपके पास सिलेंडर है इसका वॉल्यूम होगा 2πx इंटू dx इंटू एल। ठीक, अब देखिए बच्चे, इसका मास मान लीजिए dm है, इसका मास dm है और हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मुझे स्मॉल मास dm की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, कैपिटल M ओवर 4πr स्क्वायर इंटू एल इंटू वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, तो वॉल्यूम है आपके पास 2πx dx इंटू एल। यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है और एल से एल कैंसिल हो रहा है, यानी कि dm की वैल्यू आपके पास आ रही है 2m ओवर
ओवर, अच्छा यहाँ पे हमें कैपिटल आर स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर एंड एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि सारी टर्म्स बाकी कैंसिल हो जा रही है। तो यहाँ से मुझे स्मॉल सेगमेंट का मास मिल गया, ठीक है, 2m। अब देखिए बेटा, इस स्मॉल सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, स्मॉल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर ऑफ मास dm। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पोर्शन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है x, तो ये हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या मिला, स्मॉल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ इस पूरे सिलेंडर का। सो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मुझे कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो इसे मुझे इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन लिमिट 0 to r, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ तो मुझे टोटल सिलेंडर का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप dm की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। सो ये होगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to r, ओके। अब जो टर्म्स कांस्टेंट है आप इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो। तो 2m इज़ कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये x क्यूब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 to r, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसे। अब देखो बेटा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होगा 2m ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to r, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू 2m ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे अपर लिमिट हम पुट करेंगे पहले। तो ये r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, ये 0 ही हो जाएगा। सो i इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है, ठीक है। अब जो 4 है उसे मैं 2 से कैंसिल कर सकती हूँ। आपके पास i हाफ इंटू एम आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये हमने वैल्यू निकाली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट द एक्सिस, ठीक है, जो कि इस सिलेंडर के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। थैंक यू।